एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटीग्रॉन। तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल टर्म्स के बारे में। कि कोई भी आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ऐसा लिखा, ठीक है, कि क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस फोर्थ रूट ऑफ 3 टू द पावर 10। अब इसमें कितने ऐसे टर्म्स होंगे जो कि रेशनल होंगे और कितने ऐसे टर्म्स होंगे जो कि इरेशनल होंगे। ठीक है, ये कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि मान लो कि सम ऑफ रेशनल टर्म्स क्या होगा, सम ऑफ रेशनल टर्म्स और नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, ये सारे जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस है ना, उसको आज हम सीखेंगे। और इस कॉन्सेप्ट पे जेई में मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चंस आ चुका है। ठीक है, तो हम वो सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कितने डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो भी पॉसिबल डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस होंगे उसको हम इस लेक्चर्स में डील करेंगे। ओके, तो जैसा कि हर लेक्चर में हम लोग करते हैं 5 to 6 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हर कॉन्सेप्ट के सीखने के बाद, इस लेक्चर्स में भी हम लोग वही करेंगे। वो 5 to 6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फिर मैं जो आपको वर्क दूंगा ना, वो सारे उसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस होंगे। और वो वर्क में आप देखना कि मैं जेई के प्रीवियस पीवाईक्यू से क्वेश्चन देता हूँ लिटरली। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि जेई मेंस एंड एडवांस में टिल नाउ पीवाईक्यू अगर हम देखें तो टोटल 6000 क्वेश्चन है पीवाईक्यू से। तो इस चैप्टर नियरली 200 to 250 क्वेश्चन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सेग्रीगेट कर रहा हूँ, टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर रहा हूँ और हर टॉपिक्स में उस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो जब भी आपके पास पूछा जाए नंबर ऑफ रेशनल रेशनल और रेडिकल फ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ मान लो कि आपके पास दिया हो a टू द पावर 1 बाई पी प्लस b टू द पावर 1 बाई क्यू होल टू द पावर n है। और अभी हम जनरलाइजेशन के लिए क्वेश्चंस में इसके वेरिएशन आ सकते हैं। अभी हम बस जनरलाइजेशन के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि a एंड b जो है वो क्या है, आर प्राइम, वो क्या है आपके पास प्राइम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको टैकल करेंगे। देखो, हमने जनरल टर्म के बारे में और एक और टर्म मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, दैट इज रेडिकल। रेडिकल क्या होता है? जो फ्रैक्शनल पावर होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। तो फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए, और अगर फ्रैक्शनल पावर नहीं होगा तो अल्टीमेटली वो आपका क्या बन जाएगा, रेशनल बन जाएगा। तो अगर इसमें हम देखें कि इसका जनरल टर्म क्या होगा, तो हम जानते हैं कि जनरल टर्म टी आर प्लस वन क्या होता है, एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस आर इंटू ए टू द पावर आर, किसमें, x प्लस ए टू द पावर n में। तो हम क्या करेंगे, यहां से देखेंगे कि आपके पास x की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है। तो x आपका ये हो गया, a आपका ये हो गया। तो x आपके पास क्या है, x आपके पास है a टू द पावर 1 बाई पी होल टू द पावर क्या हो जाएगा, n माइनस आर इंटू आपके पास क्या है b, a क्या है आपके पास, ये आपका x हो गया, ये आपका a हो गया, क्या आपके b टू द पावर 1 बाई क्यू, तो होल टू द पावर क्या हो जाएगा आपके पास r। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम क्या देखेंगे, क्या आपके पास आ रहा है एन सी आर इंटू ए टू द पावर एन माइनस आर बाई पी इंटू बी टू द पावर आर बाई क्यू। हमें क्या चाहिए, रेडिकल फ्री टर्म्स चाहिए और रेशनल टर्म चाहिए। तो जब हमें रेशनल टर्म चाहिए तो ये पावर क्या होना चाहिए, ये पावर होल नंबर होना चाहिए। पावर शुड बी होल नंबर। अब पावर होल नंबर तभी होगा ना जब n माइनस आर को कौन डिवाइड करे, p, और r को कौन डिवाइड करे, q, तभी आपके पास पावर होल नंबर है। तो आपको क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है r के वैल्यू कहां से कहां तक,
आर की वैल्यू आपको लेनी है 0, 1, 2 कहां तक होगी आपके पास n तक। इसमें देखना है कि कब n माइनस आर को p एग्जैक्टली डिवाइड करें और कब r को q एग्जैक्टली डिवाइड करें। वो सारे जो वैल्यू आएंगे वही आपके पास रेशनल टर्म होंगे। तो क्या करना है आपको, इंस्पेक्ट करना है वो सारे टर्म्स को, जहां पे आपको क्या करे, r को q एग्जैक्टली डिवाइड करे और n माइनस आर को p एग्जैक्टली डिवाइड करे। वो सारे जो टर्म्स होंगे वही टर्म्स क्या होंगे, आइदर इंटीग्रल टर्म्स होंगे या फिर आप बोल सकते हो रेशनल टर्म्स होंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है। वो क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जनरल टर्म निकालते हैं। जनरल टर्म, जनरल टर्म, तो आपके पास जनरल टर्म जो हो जाएगा इसका टी आर प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, एन सी आर इंटू एक्स टू दावर एन माइनस आर इंटू ए टू दावर आर। बताओ n की वैल्यू कितनी है 8, 8 सी आर इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 6, 6 टू दावर 8 माइनस आर इंटू √3 टू दावर आर। तो यहां से आपके पास आया जनरल टर्म 8 सी आर इंटू 6 टू दावर 8 माइनस आर इंटू 3 टू दावर आर बाई 2। और आर की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, आर की वैल्यू होनी चाहिए 0 से लेके 1, 2 अप टू कहां तक, n तक। तो हमें क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 6 टू दावर 8 माइनस आर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो फ्रैक्शन में पावर है नहीं। हमेशा 8 माइनस आर की वैल्यू जब 0, 1, 2 ये सारे पुट करेंगे तो हमेशा ये होल नंबर देगा। तो दिक्कत कहां पे आ रही है, r बाई 2 में। ये जो r होना चाहिए 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो कौन कौन से वैल्यू होंगे r के जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे, एक 0 होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा, एक 6 होगा, 8 होगा, ये सारे वैल्यू। तो कितने टोटल ऐसे वैल्यू हो गए 5। तो कितने हो जाएंगे आपके पास, टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, रेशनल टर्म्स कितने हो गए 5। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछता कि टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितने होते, ऑफ इरेशनल टर्म्स, इरेशनल टर्म्स, तो बताओ कि सबसे पहले देखो कि इस एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप बोलोगे सर टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स होता है ना वो n+1 होता है, मीन्स 8 + 1 9। अब 9 में से आपके पास क्या हुआ कि आपके 5 टर्म्स रेशनल है, तो रिमेनिंग जो 4 टर्म्स होंगे दैट इज 9 - 5 4, वो क्या होंगे आपके पास, इरेशनल टर्म्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, रेशनल टर्म्स, सॉरी मैंने रेशनल लिखना भूल गया, रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अभी हमने क्या किया, ऊपर जो हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पे 3 जो था प्राइम था, ठीक है, लेकिन इसलिए मैंने बोला कि ये हम जनरलाइज करने के लिए, सिंपल एक देखने के लिए कि कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को, उसके लिए हमने लिया। अब इस प्रॉब्लम में आपके पास क्या है कि अगर इसको ध्यान से देखो तो ये आपके पास है 9 टू द पावर 1/4 प्लस 8 टू द पावर 1/6 होल टू द पावर 500। अब बोले सर ये दोनों प्राइम तो नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं, प्राइम नहीं है तो उसको क्या करेंगे, हम प्राइम के फॉर्म में लिखेंगे। तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 2 होल टू द पावर 1/4 प्लस 8 आपके पास क्या होगा, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/6 एंड होल टू द पावर 500। तो यहां से आपके पास जो आ गया 3 टू द पावर 1/2 प्लस 2 टू द पावर कितना आपके पास 1/2।
क्या आपके प्राइम्स में कन्वर्ट हो गए? बिल्कुल हो गए। हम ऐसे भी एग्जांपल्स देखेंगे जहां पे आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे प्राइम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब बाद में आप उसके जनरल टर्म्स निकाल सकते हो तो ये प्राइम्स के फॉर्म में उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी देखेंगे। तो इसका अगर हम जनरल टर्म लिखे, जनरल टर्म टी आर प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 500 सी आर इंटू एन सी आर इंटू एक्स मीन्स 3 टू द पावर 1/2 टू द पावर 500 माइनस आर इंटू a to the power r, that is 2 to the power 1/2 whole to the power r। तो अगर इसको और आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 500 सी आर इंटू क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 500 माइनस आर बाई टू इंटू 2 टू द पावर आर बाई टू। तो ये आपका फाइनली जनरल टर्म आया। तो हम क्या देख रहे हैं? हमें तो चाहिए रेडिकल फ्री टर्म्स, मीन्स ये जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए 3 और 2 पे। तो सबसे पहले यहां देखो, और r की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? r की वैल्यू 0 1 2 से कहां तक जाएगी? 500 तक जाएगी। अब हमें इसे इंस्पेक्ट करना है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे है r बाई टू, 2 टू द पावर r बाई टू, और इधर है आपके पास 3 टू द पावर 500 माइनस r बाई टू। तो ऑब्वियसली यहां से हमें पता चल रहा है कि r जो होना चाहिए 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। बिल्कुल सही, मीन्स r क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। एक बात यहां से पता चला। यहां से यहां देखते हैं, यहां पे भी अपॉन 2 है और ये 500 है, तो यहां पे भी r क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए, तभी ना 500 इवन माइनस इवन क्या होगा? इवन, और उसको हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी r इवन होना चाहिए। तो अल्टीमेटली आपका r क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। और सर क्या हर बार काउंट करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। अब देखो r की वैल्यू कहां से स्टार्ट है? 0 से लेके 500 तक। हमें क्या चाहिए? सारे इवन चाहिए, 0 2 4, ये कहां? 500 तक। अब बताओ अगर मैं बोलता 1 to 500 कितने इवन कितने ऑड होंगे? तो 50% इवन 50% ऑड, 250 इवन 250 ऑड। लेकिन यहाँ पे r एक और एक्स्ट्रा है 0 जो कि इवन हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे आपके पास? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स that is 250 plus 1 extra 0, 251। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फाइंड द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। आपसे इरेशनल टर्म्स पूछा गया है। अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स हमने किया वो रेशनल टर्म्स के लिए किया, लेकिन इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे? इरेशनल टर्म्स पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? सेम वही अप्रोच लगाएंगे। सबसे पहले ये निकालेंगे कि नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स क्या है, फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में माइनस कर देंगे। तो बताओ कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स दैट विल इक्वल टू 100 प्लस 1, 101। ठीक है, अब इसके जनरल टर्म को लिखते हैं। जनरल टर्म क्या होगा? जनरल टर्म टी आर प्लस वन इक्वल टू 100 सी आर इंटू क्या है? 8√5 होल टू द पावर n माइनस आर, दैट इज 100 माइनस आर इंटू 6√2 होल टू द पावर r। तो अब यहां से आपके पास क्या हो जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 100 सी आर इंटू, बताओ इसका मतलब क्या? 5 टू द पावर 1/8 मीन्स 5 टू द पावर 100 माइनस आर बाई 8 इंटू इसका मतलब क्या है? 2 टू द पावर r बाई 6। और r की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए? r की वैल्यू 0 1 2 से लेकर कहां तक होनी चाहिए? 100 तक होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे? इंस्पेक्ट करेंगे। चलिए करते हैं इंस्पेक्शन। अब बताओ सबसे पहले इस टर्म से क्या पता चलता है
कि r शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, मींस r किसका मल्टीपल होना चाहिए, 6 का मल्टीपल होना चाहिए। और हमें ये देखना है कि करस्पॉन्डिंग 100 माइनस r जो होना चाहिए वो 8 से डिविजिबल हो। तो पहले 0 के लिए देखते हैं, क्या 0 के लिए वैलिड है, 0 के लिए रख के देखो तो यहाँ पे तो वैलिड है, लेकिन 100 माइनस 0 बाई 8, क्या 100 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, नहीं है, तो r की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो ऑब्वियसली r की वैल्यू तो मल्टीपल ऑफ 6 ही होनी चाहिए, मीन्स हमें देखना है कि 0 6 12 18 और लास्ट आपके पास जो हो जाएगा मल्टीपल जो होगा वो क्या होगा आपके पास, यहाँ पे 100 से जस्ट पहले आपके पास मल्टीपल 96 हो जाएगा। ठीक है, ये सारे तो होने, इसी सारे में से कोई r की वैल्यू होगी, तो वो कौन सी वैल्यू होगी r की, सोचो। तो नेक्स्ट वैल्यू हम देखते हैं 6 रख के, तो 100 माइनस 6 क्या 94, ये भी आपका 8 से डिविजिबल नहीं है। 100 माइनस 12 क्या होगा आपका 88, ये डिविजिबल है। अब हमें नेक्स्ट चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि गैप कितने का है, तो फर्स्ट नंबर आपके पास 12 मिला। नेक्स्ट 18 होगा क्या, ऑब्वियसली 18 नहीं होगा। 100 माइनस 18 क्या होता है 82 हो जाता है, नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या हो 24, 100 माइनस 24 76, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास 30, 100 माइनस 30 70, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट 36, 100 माइनस 36 आपके पास कितना हो जाएगा 64, मीन्स आपके पास नेक्स्ट वैल्यू 36 होगी। अब सोचो 36 के बाद क्या होगा, क्या 42 होगा, देख सकते हो नहीं होगा, 42 माइनस करोगे 58। नेक्स्ट आपके पास क्या 48, सॉरी 48 होगा क्या, नहीं, 48 माइनस करोगे 52। नेक्स्ट देखो, तो आप क्या करो, देखो इसके बीच का गैप कितना है 24, तो नेक्स्ट नंबर जो आपका होगा इसमें 24 ऐड करो, क्या आ जाएगा आपके पास 24 ऐड करने पे, देखो 60, तो नेक्स्ट नंबर आपका 60 होना चाहिए। 100 में 60 माइनस करेगा 40, तो नेक्स्ट देखो आपका क्या आ रहा है, एक नंबर 12 आ रहा है, एक नंबर 36 आ रहा है, इसमें 24 ऐड करो, कितना होगा आपके पास 60, 60 में आप ऐड करो आप कितना 24, दैट विल बी 84, और इसकी में अगर आप ऐड करोगे 24 को तो वो 100 से क्रॉस कर जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो दिस 4 टर्म्स विल बी रेशनल, मीन्स r के इस वैल्यू के लिए वो सारे रेशनल टर्म्स होंगे। तो ये आपके पास क्या नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स है, रेशनल टर्म्स है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 101 था। इसका मतलब आपके पास नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितने हो जाएंगे, 101 में हम क्या करेंगे, इस 4 को माइनस कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 97। अब आपने बोला कि सर आपने यहाँ एपी के फॉर्म में क्यों लिया, देखो एक्चुअली हमें क्या चाहिए ना, कॉमन मल्टीपल चाहिए 6 और 8 के। तो जब हम देखेंगे ना कि r की इस वैल्यू के लिए हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसके नेक्स्ट क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस उतना क्रिएट होगा नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एपी लेना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन, द लिस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ क्यूब रूट 7 एंड 12th रूट 11 होल टू द पावर n इज 183। तो n की आपको लिस्ट वैल्यू चाहिए। देखो ये जेई के पीवाईक्यू में आया हुआ है, जेई मेंस के पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स नहीं पूछा गया, वो दिया हुआ है और हमें n की वैल्यू पूछी जा रही है कि n की लिस्ट वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सेम उसी अप्रोच से सबसे पहले जनरल टर्म आप निकालिए। तो जनरल टर्म आपके पास क्या हो जाएगा, जनरल टर्म आपका हो जाएगा tr+1 इक्वल टू NCR इंटू 7, क्यूब रूट 7 है आपके पास, क्यूब रूट 7 होल टू द पावर n माइनस r इंटू 12th रूट 11 आपके पास है, 12th रूट 11 होल टू द पावर r।
अब इसको सिंप्लीफाई करो और देखो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। NCR इंटू, क्या ये आपके पास हो गया 7 टू द पावर n माइनस आर बाई 3, बिल्कुल। और ये आपके पास क्या हो गया 11 टू द पावर r बाई 12, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात यहाँ पे ये है कि r की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, r की वैल्यू होगी आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू n, और r जो होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए। मीन्स r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 अप टू n तक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियरली है कि r जो होना चाहिए वो 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है n माइनस आर बाई 3 क्या होना चाहिए, n माइनस आर बाई 3 वो भी 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, और हमें n की लिस्ट वैल्यू चाहिए। तो अगर हम n की लिस्ट वैल्यू सोचें तो क्या हो सकती है, तो अगर सोचो कि ये भी n माइनस आर 3 का मल्टीपल्स होना ही चाहिए नंबर ऑफ इंटीग्रल, और इंटीग्रल टर्म कितने दिए गए 183 दिए गए, तो r 12 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब r की वैल्यू जो होनी चाहिए 0 12 24 ये सारे में से ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब सोचो कि अगर हमको चाहिए 183 ऐसे टर्म्स चाहिए, तो r की जो लिस्ट यहाँ पे r की वैल्यू कहां तक जाएगी। अब बोलो सर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, ये आपका एपी में है, तो आपको चाहिए 183 टर्म चाहिए कि 183 जो टर्म होगा वो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा a प्लस 0 प्लस n माइनस 1 मीन्स 183 माइनस 1 182 इंटू डी आपका कितना 12, मीन्स r की वैल्यू तो कम से कम ऐसे जानी ही चाहिए। तो आपके पास कितना आया 182 इंटू 12 कितना हो गया 2 2 जब 4 36 182 4 8 1 2 2184 मीन्स यहां तक तो जाना ही चाहिए, इसके आगे भी जा सकता है, लेकिन हमें चाहिए क्या लिस्ट वैल्यू चाहिए। तो अब बताओ कि लिस्ट वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इसको ध्यान से देखो कि n माइनस आर भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम n ले ले जो कि 3 का मल्टीपल्स हो, ऑब्वियसली ये 3 का मल्टीपल्स है, और इसमें अगर r की वैल्यू ये सब में से कोई भी माइनस होगी तो ऑब्वियसली वो भी 3 का मल्टीपल्स होगा, क्योंकि 12 3 का मल्टीपल्स है। तो यही हमारा लिस्ट वैल्यू है, ठीक है, यही हमारा क्या है लिस्ट वैल्यू है, लिस्ट वैल्यू। तो n की जो लिस्ट वैल्यू होगी वह आपके पास क्या है 2184। फिर से समझो इसे, मैंने क्या बोला कि आपके पास 7 टू द पावर n माइनस आर बाई 3 एंड 11 टू द पावर r बाई 12 आया ना आपके पास। तो जब हमारे पास r बाई 12 आया तो ऑब्वियसली r 12 का फैक्टर होना चाहिए, और n हमें क्या चाहिए लिस्ट वैल्यू चाहिए। मान लो कि n हम क्या लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ नहीं लेते हैं उसका, तो क्या दिक्कत आएगी, देखो। तो मैं ये बोल रहा हूं कि n की वैल्यू इससे कम तो नहीं हो सकती है, क्योंकि हमें 183 टर्म्स तो चाहिए, और r की वैल्यू अगर 12 का मल्टीपल है तो कम से कम इस नंबर तक जाना चाहिए, इससे कम तो नहीं हो सकती है। तो हम क्या हो सकता है आइदर n की वैल्यू 2185 हो जाए, लेकिन दिक्कत क्या है 2185 में कि 2185 में जब हम इसको r को मींस 12 के फैक्टर्स को माइनस करेंगे तो वो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट नंबर हमें कौन सा सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसके बाद वाला नंबर, मान लो कि हमने सेलेक्ट किया 2187, ये 3 का फैक्टर है। अब इसमें जब माइनस होगा तो होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसका नेक्स्ट टर्म इसमें 12 ऐड करेंगे तो इससे ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन ये हमारा लिस्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक नंबर है 2184 जो कि 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ये भी जेई मेंस के PYQ में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है आपके पास
कि सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस, हमें सारे रेशनल टर्म्स का सम चाहिए। तो सबसे पहले ये तो देखना पड़ेगा कि वो रेशनल टर्म्स आखिर आर के किस वैल्यू के लिए आ रहे हैं, उसके लिए हमें आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसको निकाल के क्या करेंगे, सम कर देंगे। दैट्स सिंपल। ये क्वेश्चन ना कैलकुलेटिव ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि जनरल टर्म देखते हैं, टी आर प्लस वन इक्वल टू एनसीआर, एन की वैल्यू 15, सी आर इंटू 2 to the power 1 by 5 whole to the power 15 minus r x to the power n minus r into a to the power r, that is 5 to the power 1 by 3 and whole to the power how much r। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 15 सी आर मीन्स 15 सी आर इंटू 2 to the power 15 minus r by 5 into 5 to the power r by 3। तो यहां से क्या पता चलता है कि ये आपका जनरल टर्म है। अब इस जनरल टर्म को ध्यान से देखो, तो इससे ये पता चलता है कि r की वैल्यू 3 का मल्टीपल्स होना चाहिए, और r की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, r की वैल्यू 0 1 2 से लेके कहां तक, 15 तक। तो r की वैल्यू 3 का मल्टीपल्स होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन इंस्पेक्शन, तो कंडीशन वन क्या आपके पास कि r की वैल्यू 3 का मल्टीपल्स होना चाहिए। कोई बात नहीं, कौन कौन से मल्टीपल्स हैं इसमें, 0 3 6 9 12 15, ये सारे नंबर्स हैं। सेकेंड बोला कि 15 माइनस आर शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। ये 15 माइनस आर क्या होना चाहिए, 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, तभी ना 15 माइनस आर बाई 5, तभी वो रेडिकल फ्री टर्म्स हो सकता है, होल नंबर है। तो देखते हैं क्या आर की वैल्यू 0 के लिए है, हाँ है। तो कंडीशन 2 बोला कि 15 माइनस आर ये सारे होने चाहिए, तो 0 हो सकता है। क्या 3 हो सकता है, नहीं। 15 माइनस 3 12 नहीं हो सकता है। क्या आपका 6 हो सकता है, नहीं। 15 माइनस 6 वो भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्या आपके पास 9 हो सकता है क्या, 15 माइनस 9 दैट इज 6 नहीं हो सकता है। 12 भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, 15। तो 0 और 15 टू ही ऐसे नंबर्स हैं जिस आर के लिए कि ये जो है रेडिकल फ्री टर्म्स है, आर इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रेशनल टर्म्स क्या हो जाएंगे, सम ऑफ रेशनल टर्म्स क्या होंगे, ये 0 और 15 के लिए हम करेंगे सम उसका। तो 0 तो क्या हो जाएगा, 15 सी 0 जब पुट करेंगे तो रेशनल टर्म क्या होगा, यहाँ पे पुट करो 0 मीन्स 2 टू द पावर 15 माइनस 0 बाई 5 इंटू 5 टू द पावर 0 बाई 3। एक टर्म ये है, और एक टर्म क्या है आपके पास, r इक्वल टू 15 के लिए मीन्स 15 सी 15 इंटू 2 टू द पावर 15 माइनस 15 बाई 5 इंटू 5 टू द पावर क्या हो जाएगा आपके पास 15 बाई 3। ठीक है, अब इस दोनों टर्म का सम निकालो कितना आता है आपके पास। तो 15 सी 0 कितना आ गया आपके पास 1 इंटू 2 टू द पावर 15 माइनस 0 बाई 5 मीन्स 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0 1 प्लस 15 सी 15 1 2 टू द पावर 0 1 इंटू 5 टू द पावर हाउ मच 3 से 5। तो आपके पास आ जाएगा यहां से 2 का क्यूब 8 प्लस 5 टू द पावर 5 की वैल्यू निकाल लो। आई थिंक 125 इंटू 5 625 इंटू 5, ठीक है 3125। तो यहां से आपके पास जो आंसर आ जाएगा 3133। दिस इज योर आंसर। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए सम ऑफ, तो आप सारे क्या पहले देखो कि आर की किस वैल्यू के लिए वो रेशनल टर्म्स हो रहा है, फिर वो सारे टर्म्स निकाल के उसका सम कर दो। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो हमने टोटल कितने क्वेश्चंस किए, 5 क्वेश्चंस किए। ठीक है, अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चंस में डाउट है तो आप बोल सकते हो कि मैं ट्राई करूंगा उससे आपको एक्सप्लेन करने में। ठीक है,
ये हमारा कॉन्सेप्ट था नंबर ऑफ रेशनल ऑब्ली रेडिकल फ्री टर्म्स। अब हम देखेंगे कि आपके लिए होमवर्क क्या है, जो कि जे के पीवाईक्यू में क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन जिसको मैंने बनाया वो मैंने आपको दिए हैं। अगर आपको मेरा ये लेक्चर सीरीज पसंद आया तो प्लीज अपने जितने भी यार दोस्त हैं जिनको जरूरत हो उनके साथ शेयर करें, और उन्हें जरूर बोले कि अगर उन्हें अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले टाइम में देखना ये चैनल बेस्ट चैनल होगा जेई मैथ्स के लिए। ओके, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। अब देखते हैं आपका होमवर्क। ठीक है, तो आपका होमवर्क ये रहा। अब मैं एक एक क्वेश्चन करके क्वेश्चंस को रीड करता हूँ। पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 5 to the power 1/2 प्लस 7 to the power 1/8 होल टू द पावर 1016। और ये भी जेई मेंस में आया हुआ 2025 में। मीन्स रिसेंट क्वेश्चन है, कर सकते हो, सेम जनरल टर्म्स निकालो। नेक्स्ट, इफ एनी द नंबर ऑफ इंटीग्रल इरेशनल टर्म्स, सेम आपको इरेशनल टर्म्स निकालना है, तो पूछा कि n-1 किससे डिविजिबल होगा, 3 to the power 1/4 प्लस 5 to the power 1/8 होल टू द पावर 16। देख लो कैसे कितने सिंपल क्वेश्चन इस पे आते हैं। ठीक है, if the number of integral terms in the expansion of this is exactly 33 then find least value of n। अभी रिसेंटली हमने क्वेश्चन किया है इसे, ये भी जेई मेंस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया वो भी जेई मेंस का ही क्वेश्चन था। इसलिए मैं देखता हूँ कि जेई मेंस में एक्चुअली में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए अभी तक, उसी में जो जो आपके पास है उसी कॉन्सेप्ट पे उसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन दिस, the number of terms in the expansion of this in which x and y are free from radical sign। सेम आपसे पूछा गया रेशनल टर्म्स निकालिए। नेक्स्ट आपके पास है नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, सम ऑफ रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, रेशनल टर्म्स का सम निकालना अभी हमने देखा। द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस कितना होगा, अभी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए। फाइंड द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स निकालना है। देखो ये 3 to the power 1/5 है, 2 to the power 1/3 है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये सारे 10 प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। और अच्छे से नोट्स बनाओ, और कुछ भी जरूरत हो ना, कहीं पे भी हेल्प आपको चाहिए तो बिल्कुल आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना रहा हूँ, और ट्राई करूंगा कि उस टेलीग्राम ग्रुप को इस चैनल्स के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँ। ओके, चलिए ठीक है, बाय।